हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विद शुभम। 2024 के अंदर मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के बहुत सारे एनएफओ हैं, लेकिन उनमें से आज की इस वीडियो में टॉप 3 एनएफओ के बारे में बताने वाले हैं जो कि नेक्स्ट के 10 ईयर में 15 to 20% तक का आपको रिटर्न दे सकता है। इन सभी एनएफओ से आपको कितना रिटर्न पर्सनली एक्सपेक्टेशन रखनी है ये भी बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से एनएफओ को हमने सेलेक्ट किया है। उससे पहले बता दूं, ये जो वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, तो आप उसे उसी वे में लेना, किसी टिप्स के बेसिस पे मत लेना। और यह कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो अगर आपको सही लगे तभी इन्वेस्टमेंट करना, नहीं सही लगे बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए जानते हैं पहला कौन सा फंड है उसके बारे में। पहला जो फंड है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड। ये जो एक ऐसा फंड है जो आपके पैसों को इन्वेस्टमेंट करता है। जो भी इंडिया के जो बड़ी बड़ी कंपनी है जिसका मार्केट कैप बहुत ही ज्यादा है, उन्हीं के स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। तो रिस्क जो है इसका जो है, भले ही ये जो फंड है वो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का आता है, लेकिन मैं कहता हूं इस वाले फंड में आपको ज्यादा रिस्क नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं था, रिस्क होता है बट उतना ज्यादा नहीं होता है। और इस टाइप के जो फंड है आप जितना लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहो उतना लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो कि आपको एक अच्छा सा रिटर्न दे सकता है। बात करूं मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड को, इस फंड को आए हुए अभी तक 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन यह जो फंड है 33.83% का रिटर्न दे चुका है। मैं आपको सिंपल वे में समझा दूं, ये जो फंड जब लॉन्च हुआ था तो 10 रुपीज के एनएवी में लॉन्च होता है, और करंट टाइम में इसकी जो एनएवी चल रहा है वो 13 रुपीज 83 पैसे का चल रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो ये जो फंड है अच्छा सा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, और आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर में इस फंड से आप 15% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहो तो इसको 10 ईयर से ज्यादा के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं दूसरा कौन सा फंड है उसके बारे में। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। तो चलिए जानते हैं दूसरा कौन सा फंड है उसके बारे में। दूसरा जो फंड है मोतीलाल ओसवाल क्वांट फंड। इस क्वांट फंड के नाम से आपको याद ये आ रहा होगा, एसबीआई ने भी रिसेंटली लॉन्च किया है एसबीआई क्वांट फंड, जिसका एनएफओ अभी क्लोज हुआ है हाल फिलहाल में। मोतीलाल ने पहले ही लॉन्च किया था, अभी 1 ईयर भी इसका कंप्लीट नहीं हुआ है। ये एक ऐसा फंड है जो इन्वेस्टमेंट करता है, इनके फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि इनको कहां करनी है। ये मार्केट को पूरी तरीके से एनालाइज करता है, कुछ सेक्टर डिसाइड करता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। ये जो फंड होते हैं वो एक्टिवली मैनेज होने वाले फंड होते हैं, तो किसी एक डेडिकेटेड सेक्टर में नहीं करता, वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में करता है। लेकिन ये जो फंड है वो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का आता है। बात करूं मोतीलाल ओसवाल क्वांट फंड की, इस फंड को आए हुए ऑलमोस्ट 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तब से लेकर अब तक ये जो फंड है 13.61% का रिटर्न दे चुका है। तो चलिए जानते हैं तीसरा कौन सा फंड है उसके बारे में। उससे पहले बता दूं, इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड से आप 14% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप 10 ईयर के लिए प्लान करते हो तो उससे ज्यादा के लिए अगर आप करते हो तो आप इतना ही करना, 13-14 के रेशियो में आपको रिटर्न एक्सपेक्ट करनी है। बाकी रिटर्न आपको इससे ज्यादा ही देगा। तो तीसरा कौन सा फंड है उसके बारे में। तीसरा जो फंड है मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड। इस फंड में आप चाहो तो 5 ईयर के लिए भी प्लान कर सकते हो, 10 ईयर के लिए कर सकते हो, 15 ईयर के लिए भी कर सकते हो। यह जो फंड है आपके पैसे को इंडिया के अंदर में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज है उन्हीं के स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। ओवरऑल जो है गवर्नमेंट भी इसी टाइप के जो सेक्टर पे ज्यादा फोकस करी हुई है कि इंडिया के अंदर में जो भी कंज्यूम होने वाले प्रोडक्ट है वो इंडिया में ही बने और इंडिया के लोग उन्हीं को कंज्यूम करें। और जिसको एक्सपेंड करने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इंक्रीज करना होगा, उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्लांट बैठाने पड़ेंगे, तभी जाकर ये पॉसिबल हो सकता है। तो ओवरऑल मार्केट में क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ पक्का होगा ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी उस पर फोकस करा है। तो बात करूं मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड को, इस फंड को आए हुए ऑलमोस्ट 6 मंथ भी अभी नहीं हुए हैं। ये तब से लेकर ये जो फंड है 19.66% का रिटर्न दे चुका है। तो अगर आप इस फंड को 10 ईयर के लिए प्लान कर रहे हो तो इस फंड से आप 16% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। 5 ईयर के लिए करते हो तो आप 15% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हो, लेकिन मैं आपको पहले बताया 15% करो, 16% करो, 14% करो, लेकिन मैं आपको एक कैलकुलेशन से समझाता हूं कि आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। ओनली अगर आप 14% का भी एक्सपेक्टेशन रखते हो तो आपके फंड की वैल्यू कितनी होगी, चलिए हम एक कैलकुलेशन से समझते हैं।
कैलकुलेशन देखोगे तो हमें लमसम इन्वेस्टमेंट हमने करा है 10 लाख रुपीज का फॉर 10 ईयर। हमने ओनली एक्सपेक्टेशन रखी है 14% का, तो हमारे जो फंड का वैल्यू है वो 37,07,221 रुपीज का हो गया है। यानी कि हमने मात्र 10 लाख रुपए ही इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन अगले 10 साल में हमारा जो पैसा है वो 3.5 गुना से भी ज्यादा हो गया है। तो इसीलिए मैं कहता हूं ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, कम एक्सपेक्टेशन रखो। 13%, 14%, 15% एक्सपेक्टेशन रखो। अगर आपकी प्लानिंग है 10 ईयर 20 ईयर के लिए, आपको रिटर्न उससे ज्यादा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपको कम एक्सपेक्टेशन रखोगे, ज्यादा फंड वैल्यू होगी, तो आपको खुशी ज्यादा मिलता है। बट क्या है कि अगर आपने एक्सपेक्टेशन ही रख ली 30% दे देगा, 25% दे देगा और आया 20%, तो बोलोगे कि यार भैया फंड ही खराब था, फिर आप फंड को दोष दोगे। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन हमेशा कम रखो, और कम एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आपको फुलफिलमेंट हो ही जाता है। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इस तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।